जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जाकर श्रद्धांजलि दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही जेपीएनआईसी पर एलडीए ने लेटर जारी करके ये बता दिया है कि वहां पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते वहां पर दौरा करना किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। हालांकि अखिलेश कल देर रात ही जेपीएनआईसी पहुंचे और वहां पर लगे टीन शेड को लेकर सवाल उठाए। इसके बाद एक बार फिर यूपी की सियासत गर्मा गई है। अखिलेश के घर के बाहर बैरिकेडिंग और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के बाहर भारी फोर्स की तैनाती फिलहाल की गई है। ये फिलहाल हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इसी मामले जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीर है। देर रात अखिलेश यादव जेपीएनआईसी पहुंच गए। जेपी सेंटर पर टीन शेड से वहां पर गेट को अब घेर दिया गया है। जेपी के जयंती पर दरअसल जंग की गुंजाइश एक बार फिर से दिखाई दे रही है। अखिलेश के घर भी घेराबंदी की गई है ताकि अखिलेश यादव वहां से निकल ही ना पाए। सियासत इस पूरे मामले में गरमाई है और 2023 की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब जेपीएनआईसी का गेट बंद होने पर अखिलेश यादव कूद करके जेपीएनआईसी के अंदर चले गए थे। चलिए आपको दो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां जेपी सेंटर के बाहर फोर्स की तैनाती की गई है, वहीं अखिलेश यादव के आवास के बाहर भी भारी संख्या में फोर्स की तैनाती फिलहाल की गई है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग की गई है, आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं, और फोर्स की तैनाती जेपी सेंटर के बाहर भी की गई है। बड़ी संख्या में आरएएफ और पुलिस बल की तैनाती की गई है। और इसके अलावा देखिए आप कटीले तारों की व्यवस्था यहां पर की गई है ताकि अगर किसी भी हालात से निपटना पड़े तो प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रहे। अखिलेश यादव के घर के बाहर भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं और जेपी सेंटर के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। ऐसे में क्या अखिलेश यादव जेपीएनआईसी सेंटर जाने की कोशिश करेंगे, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो कल रात अखिलेश यादव पहुंच गए थे जेपीएनआईसी के बाहर और उसके बाद किस तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे, यह भी हम आपको सुनवाते हैं। रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल और 2 साल के बाद ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो, काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है। क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। इस मामले जुड़ी हुई बड़ी खबर है, लखनऊ जुड़ी हुई जेपीएनआईसी पर एलडीए का लेटर आ गया है। जेपीएनआईसी में निर्माण चल रहा है, एलडीए की तरफ से आधिकारिक तौर पर लेटर जारी करके बताया गया है। निर्माण सामग्री जगह जगह फैली हुई है, ये एलडीए की तरफ से कहा गया है। बारिश के चलते कीड़े होने की आशंका है, ये एलडीए की तरफ से आशंका जताई गई है। अखिलेश यादव के पास चूंकि Z+ सिक्योरिटी है, उनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है, इसलिए एलडीए चिंतित है कि वहां पर कीड़े मकोड़े हो सकते हैं और अखिलेश यादव के पास Z+ सिक्योरिटी है तो उनके लिए खतरा हो सकता है। जेपीएनआईसी का दौरा करना सुरक्षित नहीं है, ये एलडीए की तरफ से कहा जा रहा है लेटर जारी करके। तो अखिलेश को लेकर के जेपीएनआईसी में उनके दौरे को लेकर के एलडीए की तरफ से लेटर जारी किया गया आधिकारिक तौर पर। अखिलेश यादव के घर पुलिस का पहरा बढ़ाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती और बैरिकेडिंग की गई। अखिलेश को हाउस अरेस्ट करने की एक तरीके से तैयारी है, यह फिलहाल जानकारी मिली है। जेपीएनआईसी जाने के लिए नहीं मिली है अनुमति। अखिलेश यादव को जेपी नारायण की जयंती पर देनी है श्रद्धांजलि, अखिलेश यादव को देनी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले साल जेपीएनआईसी के गेट पर ताला जड़ा था तो अखिलेश यादव जेपीएनआईसी के जो बंद गेट था उसे फांद करके, लांग करके, कूद करके चले गए थे जेपी के मूर्ति के पास
और वहां पर माल्यार्पण किया था। लेकिन इन्हीं सब खबरों के बीच यहां पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा हो रहे हैं जेपी की तस्वीर लेकर के, और यहां पर नारेबाजी जारी है, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। तो चलिए हमारे साथ प्रीति जुड़ गई, हमारी सहयोगी अखिलेश यादव के घर के बाहर मौजूद है। प्रीति, वहां पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी अब दिखाई दे रहा है, नेताओं का जमावड़ा है, क्या तैयारी है इनकी, और क्या अखिलेश यादव घर से निकल करके जेपी एनआईसी जाने की कोशिश भी करेंगे कि नहीं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव के घर के बाहर किले में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे पुलिस का जो पहरा है वो और ज्यादा तेज होता जा रहा है। पुलिस ने अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और ज्यादा बढ़ा दी है, लेकिन यहाँ पे कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ गई है। आपको याद होगा कि पिछले साल भी जेपी नारायण की जो जयंती थी उसमें अखिलेश यादव को कहना था, और जिस तरीके से पुलिस ने रोका था उसके बाद 8 फीट ऊंची दीवार होती वो अखिलेश यादव फान गए थे और उसके बाद में वहां पर जाकर फूल चढ़ाए थे। आज जो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से अखिलेश यादव के घर के बाहर पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी गई है, और यहाँ से 50 कदम की दूरी पर सपा कार्यालय है वो भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ये पूरा देख रहे हैं, ये अखिलेश यादव का घर है और इसे 50 कदम की दूरी पे सपा कार्यालय है। सभी सड़कों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं, ये बताइए पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो गया है, किस तरीके से जाएंगे आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है और हम समाजवादी पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं की ये मानसिकता है। इन्होंने जब जब हम लोगों का आंदोलन हुआ है तब तब बैरिकेडिंग की है, तब जब बैरिकेडिंग की है तब हम लोगों ने इस बैरिकेडिंग को तोड़ने का काम किया है। कल अखिलेश यादव रात में वहां पहुंचे थे, कल अखिलेश जी रात में वहां पहुंचे थे, क्या जरूरत पड़ गई कि रात में वहां पहुंचना पड़ा? जब वहाँ स्टील की बैरिकेड हुई, करकट लगा के बैरिकेड हुआ, तो उन्होंने चले गए, सांकेतिक तरीके से चले गए। जाएंगे आप? जिस तरीके से बैरिकेड्स हुए जाएंगे आप? देखिए, समाजवादी भाजपा कह रही है कि वहाँ पे सेफ नहीं है अखिलेश जी का जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे निर्माण काम चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा महापुरुषों, दलित पिछड़े महापुरुषों और समाजवादी महापुरुषों को सम्मान करने से हमेशा रोकती है। यदि आप कल्पना करिए कि दीनदयाल उपाध्याय जी या किसी को भी रोका जाए तो ये संवैधानिक और लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है, मूल्यों के खिलाफ है। और यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जो अपनी बैरिकेडिंग है वो बढ़ा दी है, ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे जरूर, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव कल वहाँ पे पहुंचे थे, और आपको याद होगा कि पिछले साल भी 8 फीट ऊंची दीवार जो है वो अखिलेश यादव फान गए थे और वो वहाँ पर पहुंचे थे, और आज भी ये ऐसा ही कुछ करने की कोशिश है। ये बताइए, जाएंगे आप लोग? क्या प्लान जी है? बिल्कुल जाएंगे, और हम लोग बैरिकेडिंग पुलिस क्या पूरी फोर्स लगा देंगे, पूरे उत्तर प्रदेश की पूरी फोर्स लगा देंगे तो भी हम लोग वहाँ पे पहुंचेंगे। कह रहे पूरी फोर्स लगा देंगे तो भी पहुंचेंगे। बिल्कुल पहुंचेंगे। आप समाजवादियों का इतिहास उठा के देखें, हमेशा सड़क पे, सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष किया है समाजवादियों ने, और ये समाजवादी पार्टी नेताजी ने कहा था। लेकिन कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के लिए वहाँ पे जाना है और वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। वास्तव में जयप्रकाश नारायण जी हमारे आज़ादी लड़ाई के बड़े योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनको सभी पार्टियों के नेताओं का सम्मान प्राप्त था, और इसीलिए आज उनकी जयंती पर हम लोग प्रतिवर्ष उनको सम्मान देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं। पिछली बार भी इनको रोका गया था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कूद करके बैरिकेडिंग गए और उन्होंने वहाँ माल्यार्पण किया और माल्यार्पण करके चले आए। मेरे समझ में नहीं आता किसी मूर्ति पर माल्यार्पण करने से कौन सा पहाड़ टूट जाता, या तो उस संस्था में इन्होंने कोई गड़बड़ी कर रखी है, या उसमें कोई इन्होंने उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी गड़बड़ियाँ उजागर न हों, इसलिए इस तरह का ये अवैधानिक अलोकतांत्रिक कार्रवाई करके वहाँ जाने से रोक रहे हैं। एक बड़ा अहम सवाल है सर,
लखनऊ एलडीए के द्वारा एक पत्र जारी किया गया और बताया गया कि लखनऊ एलडीए की कहाँ तक बात करते हो, वो इसीलिए है ही है सरकार के इशारे पर जो चाहे उसको करें। उसमें को लेकर के कहा कि सुरक्षा, कौन सुरक्षा उसमें बिगड़ जाती। माल्यार्पण करना, झगड़ा करने तो कोई जा नहीं रहा था, कोई उसका कोई सामान उठाने तो जा नहीं रहा था, उसमें तोड़ फोड़ करने तो कोई जा। पर सवाल खड़े कर रहे हैं हमारे साथ तुषार भी मौजूद हैं जेपीएनआईसी के बाहर, उनकी मौजूदगी है। तुषार, वहां पर किस तरह की हलचल है, क्योंकि आवास के बाहर तो हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, लेकिन जेपीएनआईसी के बाहर किस तरह के पुलिस के इंतजाम है और क्या वहां पर कोई कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए अगर पहले की बात करें तो मैं काफ़ी देर से यहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन जैसे जैसे 10:30 बजने वाला है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं का बयान आ रहा है उस तरह से पुलिस और जो यहाँ पे व्यवस्था है उसको और मजबूत करती जा रही है। बैरिकेटिंग और मंगाई गई है, रस्से और मंगाए गए हैं। हालांकि कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे नहीं है और ना ही वो पहुँच पाएंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे तो पूरा इलाका अब सील कर दिया गया। पहले का जो समय था, अब से 2 घंटे पहले का, तो एक तरफ तो खुला हुआ था, लेकिन अब की बार देखिए अब दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए और ठीक हमारे सामने देखिए तो ट्रक से बैरिकेटिंग यहां पर आ चुकी है और संख्या में, मतलब कि यहां के भी इलाके को पूरी तरह से मजबूत किया जा रहा है कि अगर इन केस अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के साथ निकलते हैं तो यहां तक वो ना पहुंच पाए और यहां तक आते हैं तो अंदर न जाने दिया जाए। भारी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, काफी संख्या में यहां पे पुलिस की तैनाती है, पीएससी के भी लोग यहां पे हैं, आरएफ के भी लोग हैं और वाटर कैनन और साथ ही जितने भी भीड़ रोधक यंत्र हैं वो सब कुछ इस वक्त यहाँ पर आ चुके हैं। आप तस्वीरों में देखिए तो भारी संख्या में किस तरह से यहाँ पे पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। लगातार यहाँ पे पुलिस का मूवमेंट बना हुआ है, दीवारें ऊंची कर दी गई हैं। 20 फीट की दीवार है कि इसको कूद भी नहीं पाएंगे अखिलेश यादव। पहले तो 8 फीट की दीवार थी तो जिसे कूद कर वो चले गए थे, लेकिन अब की बार देखिए 20 फीट की ये दीवार है, इसे कूद पाना बहुत ही मुश्किल है। और आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो दूसरी तरफ देखिए किस तरह से दूर दूर तक केवल पुलिस ही पुलिस दिखेगी, कार्यकर्ता का नामो निशान यहाँ पर नहीं है, ना ही वो आ पाएंगे क्योंकि सभी रास्ते पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। आप यहाँ से अपने कैमरे से देखेंगे, दिखाऊं तो मैं यहाँ से आपको 1 किलोमीटर की दायरा दोनों तरफ से दिखा रहा हूं तो दोनों तरफ यही हालात हैं। ये सबसे पॉश इलाका है गोमती नगर का और यहाँ से ये मेन रास्ता है यहाँ का, लेकिन इस रास्ते पे देखिए तो इस समय परिंदा भी पर नहीं मार सकता है क्योंकि अखिलेश यादव को रोकने के लिए, उनके कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट किया गया है। काफी संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है और तमाम जो भीड़ रोधक यंत्र होते हैं, दंगा वाहन होते हैं, चाहे जितने भी जिस तरह भी पुलिस के इक्विपमेंट होते हैं वो सब कुछ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ ना आने पाए। घर पर भी भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, बैरिकेटिंग है, उनको घर से ही न निकलने दिया जाए। इस कोशिश में जो प्रशासन है वो जुटा हुआ है, अगर निकलते भी हैं तो यहाँ तक न पहुंच पाए। हालांकि अखिलेश यादव ने को जो मैसेज देना था वो अखिलेश यादव रात में पहुंच के यहाँ पर वो मैसेज दे दिए 11:30 बजे। बिल्कुल तुषार, बने रहिए। प्रीति भी हमारे साथ मौजूद है अखिलेश यादव के घर के बाहर, उनका भी रुख कर लेते एक बार फिर से। प्रीति, वहां पर किस तरह की हलचल है और क्या कार्यकर्ताओं की संख्या मिनट दर मिनट बढ़ रही है और क्या तैयारी है उनकी, एक बार फिर से पूछेगा। सील कर दिया गया था और अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनका जो हुजूम है वो यहाँ पर पहुंच चुका है और ये जो बैरिकेड्स हैं उनको तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव को जिस तरीके से जी प्रीति बताइए। हेलो, हेलो प्रीति बताइए, आपकी आवाज आ रही है? चले, प्रीति से संपर्क छूट गया, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रीति वहां की लाइव तस्वीर हम तक दिखा रही है और देखिए बैरिकेड्स पर जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चढ़ चुके हैं। वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, पीएससी और आरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए, कटीले तारों का इंतजाम किया गया ताकि कार्यकर्ता यहां से आगे ना पहुंच सके, अखिलेश यादव को वहां से न निकलने दिया जाए। लेकिन वहां पर बहुत ही गहमा गहमी की तस्वीर फिलहाल दिखाई दे रही है। दरअसल आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है और इस मौके पर जेपीएनआईसी जो 1000 करोड़ की लागत से जिसे बनाने की बात कही गई थी उसमें अखिलेश यादव इस साल फिर से जयप्रकाश नारायण के जयंती के मौके पर माल्यार्पण करने जाना चाहते थे, लेकिन कल रात में न सिर्फ गेट पर ताला जड़ा गया बल्कि वहां पर टीन शेड लगा दिया गया। ये करीब 12 फीट लंबा टीन शेड है। आपको याद होगा पिछले साल 8 फीट लंबे जो गेट है उसे फांद करके कूद करके अखिलेश यादव दूसरी तरफ गए थे कार्यकर्ता के साथ।
माल्यार्पण किया था और फिर वहां से वापस आ गए थे। लेकिन इस बार तैयारी एलडीए की तरफ से जबरदस्त है। देखिए आरएएफ की तैनाती की गई है, पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है और ये लगातार सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गहमा गहमी आज लखनऊ में जेपी जयंती के मौके पर आज जबरदस्त गहमा गहमी। लेकिन अखिलेश यादव क्या अपने घर से निकल करके कार्यकर्ताओं के साथ जेपीएनआईसी की तरफ कूच करने की कोशिश भी करेंगे या फिर वो अपने आवास पर ही रहेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर वो बाहर आते हैं तो हालात शायद खराब होंगे, कार्यकर्ताओं में शायद गुस्सा बढ़ सकता है, उत्साह बढ़ सकता है और ऐसे में कार्यकर्ता और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। फिलहाल हम आपको बैरिकेड्स के उस तरफ कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखा रहे हैं और इस तरफ पुलिस फोर्स की तैनाती किस तरीके से की गई है वहां पर, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जबरदस्त तरीके की यहां पर तैयारी दिखाई दे रही है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए जो बैरिकेड्स लगाए गए उसके ऊपर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता चढ़े हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज जबरदस्त बवाल हो सकता है। आज लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर बड़ी जंग छिड़ सकती है। यहाँ पर भिड़ गए और यहाँ पे बैरिकेड्स के ऊपर जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर चढ़ गए हैं और जेपी नारायण की जो जयंती पर जाने की यहाँ पर कोशिश यहाँ पर की जाती है। लेकिन पुलिस ने जो पूरे जो रास्ते वो यहाँ पर ब्लॉक कर दिए। यहाँ पे कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं, ये बताइए क्या करेंगे आप, क्योंकि पूरा रास्ता तो ब्लॉक कर दिया गया है। हमारे हौसलों को कहां तक रोकेंगे, हमारे जोश को कहां तक रोकेंगे। आज अखिलेश यादव के नेतृत्व में सभी समाजवादी नौजवान और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर योगी आदित्यनाथ की पुलिस रास्ता ये देख पा रहे होंगे कि पूरा रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेड्स यहाँ पे लगा दिए गए। क्या हम लोग जैसे अपनी जान दे खेल भी जाएंगे, हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, हर हालत में पहुँचेंगे। प्रशासन कुछ नहीं कर पाए हम लोगों का। ये बताइए किसी महान पुरुष पर माल्यार्पण करने का जुर्म है? अखिलेश यादव ने कल आदेश था कि आज जाएंगे माल्यार्पण करने, लेकिन सरकार बैरिकेडिंग कराकर रोकना चाहती है। रोकना बहुत जुर्म है। जो है पूरे जो कार्यकर्ता है उन्होंने यहाँ पे बैरिकेड्स लगी है और यहाँ पे कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेड्स में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी दारी तानाशाही जो है जिस तरीके का यहाँ पर माहौल है, पुलिस ने पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी है और यहाँ पर भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इंतजार हो रहा है कि अखिलेश यादव कब अपने घर से निकलेंगे और ये जो कार्यकर्ता है ये यहाँ से निकलकर जय नारायण की जाएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे अखिलेश यादव के घर के बाहर यहाँ से 10 कदम की दूरी पर अखिलेश यादव का घर है। हालांकि पहले जो है वो एक रास्ता जो है यहाँ पे खोलना गया था जहाँ से जो कार्यकर्ता थे वो आ पा रहे थे, लेकिन अब पूरे रास्ते को यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड्स कर दिए हैं, जिसकी वजह से कार्यकर्ता जो है वो गुस्से में है और उनका कहना है कि पुलिस चाहे जितनी भी पुलिस बढ़ा ले हम यहाँ से निकलकर जरूर जाएंगे। ये बताइए अब क्या करेंगे? पूरी तरीके से बैरिकेड्स हो गया। हम लोग कार्यकर्ता है, जैसा नेता का आदेश होगा हम लोग जेपी तक पे पहुंचने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश जी के जो विचार है उनको जनता तक पहुंचाने खोला गया था, थोड़ा सा बंद कर। अभी हमारे नेता आएंगे, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। अभी नेता का आदेश आएगा, हम लोग कार्यकर्ता है ना, अभी नेता का आदेश आएगा, हम लोग पूरे बैरिकेडिंग को तोड़ डालेंगे। ये देखिए ये अखिलेश यादव के आदेश का पालन कब कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव कब अपने घर से निकलेंगे और उसके बाद यहाँ से ये लोग होते हुए यहाँ पर जाएंगे। और मैं आपको दिखाऊं कि अखिलेश यादव के घर के बाहर दिखाऊं कि ये देखिए ये अखिलेश यादव का घर है। यहाँ से 10 कदम की दूरी पर ये सामने जो आप देख पा रहे होंगे ये अखिलेश यादव का घर है। हालांकि पुलिस ने अब यहाँ से पूरी तरीके से पूरी जो सड़क है पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ से सपा कार्यालय और सपा कार्यालय से लेके अखिलेश यादव के घर के जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। लेकिन लगातार जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। सुनील सिंह साजन यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए आप क्या करेंगे? आप क्या है? नहीं, अभी तो हम अपने नेता की सुरक्षा में खड़े हैं, अभी पार्टी की तरफ से कोई निर्देश नहीं। तो अभी आप लोगों का क्या प्लान है? अभी जाएंगे क्या आगे? अभी नेता की सुरक्षा में है, पार्टी का जो निर्देश होगा वो करेंगे। तो ये यहाँ पे
पे पूरा बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। अभी तक तो खुला हुआ था, आने जाने का रास्ता था। डरी हुई सरकार है, बेईमान सरकार है, चोर सरकार है, लोकतंत्र को खत्म करने वाली सरकार है। ये सरकार के बस का नहीं है कि वो समाजवादियों को रोक पाए। तो क्या लगता है कि क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि कल अखिलेश यादव कल भी रात में 11 बजे पहुंच गए थे और पिछली बार भी आपको याद होगा कि 8 फीट ऊंची दीवार फांद के गए थे। आज भी ऐसा ही कुछ माहौल है, तो आज भी ऐसे ही कुछ प्लान है क्या आप लोगों का? देखिए, जब पिछली बार यही मुख्यमंत्री, यही सरकार, यही पुलिस थी, सुनील सिंह साजन जो कह रहे हैं कि पिछली बार भी ये लोग नहीं रोक पाए थे और इस बार भी क्या रोक पाएंगे। ये आपको दिखाऊं मैं कि किस तरीके से लगातार जो है वो कार्यकर्ता जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की जो फोर्स है वो भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। पुलिस के जो वहाँ उनका जाना बेहतर, ये तो बहाना है। कीड़ा मकोड़ा बस सांप रहेंगे तो भी हम लोग चले जाएंगे, सब लोग चले जाएंगे। सांप वहाँ रहेंगे। जयप्रकाश जी के आंदोलन हम लोग सिपाही हैं, 19 महीना जेल काटे हैं। हम लोग सांप रहे, बाघ रहे, कुछ भी रहे, जाके माला पहना गए। पिछली बार भी कुछ इसी तरह का किया गया था। अखिलेश यादव जी को दीवार कूद के जाना पड़ा, लेकिन माल्यार्पण किया गया। आज पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, आज क्या रहने वाला है? अब जो होगा आगे देखा जाएगा। जाएंगे जरूर, जाएंगे जरूर। क्या नेता है नहीं, पता नहीं सरकार क्या छिपाना चाह रही है, क्या जताना चाह रही है। ये जो बैरिकेडिंग और पुलिस दिखाई दे रही है, ये 43 सीटों की लोकसभा की हार की खींच है। ये बैरिकेडिंग और पुलिस दर्शाती है कि योगी जी की विदाई का वक्त आ गया है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक अनुरोध करेंगे कि सरकार माननीय अखिलेश यादव जी को रोकने का प्रयास ना करे, क्योंकि आंदोलन और विचारधारा रोकने से नहीं रुकती है। माननीय अखिलेश यादव जी अपने आप में एक विचारधारा है, आंदोलन है, वो योगी जी की सरकार के रोके नहीं रुकने वाले हैं। आज देश में जिस जेपी आंदोलन की बात होती है, आज उसकी जयंती आज बात होती, जिनके आंदोलन की बात होती है, उनकी जयंती में जाने से रोका जा रहा है। तो क्या समाजवादी पार्टी को नया आंदोलन बना देगी? देखिए, समाजवादी लोग कभी पुलिस से नहीं डरे, कभी मुकदमे से नहीं डरे, लाठी डंडे और गोली से नहीं डरे। हम लोग डरपोक लोग नहीं हैं, आरएसएस और बीजेपी की तरह। हम तो कह रहे हैं ना, खुद योगी आदित्यनाथ जी आ जाएं, अपने सारे मंत्री ले आएं, अपने विधायक ले आएं, और अगर माननीय अखिलेश जी जाना चाहेंगे तब भी योगी आदित्यनाथ जी रोक नहीं पाएंगे। निकल कर आगे का जो रास्ता है वो सपा कार्यकर्ताओं को यहाँ पे तय करना था, लेकिन पुलिस ने पूरी तरीके से यहाँ पर घेराबंदी कर दी है। अखिलेश यादव को जिस तरीके से किलाबंद तरीके से घर के अंदर यहाँ पे रखा गया है और बाहर जो है निकलने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम हर हाल में यहाँ से निकलेंगे और ये जो बैरिकेड्स हैं ये हमको रोक नहीं सकते हैं। एक बार मैं अपने कैमरामैन को बोलूँ, एक बार दिखाएं कि अखिलेश यादव के घर के बाहर क्या माहौल है। ये देखिए, ये अखिलेश यादव का घर है और अखिलेश यादव के घर के बाहर भी कुछ जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये अखिलेश यादव का घर है और इंतजार किया जा रहा है कि अखिलेश यादव कब यहाँ से निकले और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाएं। ये अखिलेश यादव का घर है और सामने जो आप देख रही हैं 50 मीटर की 50 कदम की दूरी पे वो सपा कार्यालय है। पूरी तरीके से ये जो सड़क है इसको दोनों तरफ से जो आने जाने वाले रास्ते हैं उनको ब्लॉक किया गया है और अब किसी भी आउटसाइडर्स को या किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ पर आने की जो इजाजत है वो नहीं है, जिसके कारण जो कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा नाराज है। पुलिस ने घेराबंदी कर दी है, अखिलेश यादव के घर को किले में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बस अब इंतजार हो रहा है। हालांकि 10 बजे का समय था जब ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव जो है वो 10 बजे निकलेंगे और उसके बाद जाएंगे, लेकिन 10 बजे का जो समय है वो बीत चुका है और बस अब कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का कि वो कब यहाँ से निकलें और निकलकर बाहर की तरफ निकलें। जी बिल्कुल प्रीति, बने रहिए हमारे साथ। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके कार्यालय के दोनों तरफ जो रास्ता है उसमें बैरिकेड्स लगा करके रोका गया, लेकिन कार्यकर्ता दफ्तर में भी पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव के घर के बाहर भी कार्यकर्ताओं नेताओं की मौजूदगी है, लेकिन क्या अखिलेश यादव जेपीएनआईसी जाने की कोशिश करेंगे?
जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने का प्रयास करेंगे। अपने आप में बड़ा सवाल है। कहा गया था 10 बजे के आसपास वो जा सकते हैं, लेकिन अब करीब करीब 10:30 बजने को है और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। आप बने रहिए इसी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।